12वीं सदी में गुजरात में सोलंकी वंश के राजा कुमारपाल का शासन हुआ करता था। कुमारपाल ने अपने मौसी के बेटे अनुराज को व्याघ्रपल्ली की जागीरी दी थी। इसी व्याघ्रपल्ली के गांव बघेल में रहने के कारण अनुराज के वंशजों को बघेल कहा जाने लगा। साथ ही मध्य प्रदेश में बघेल वंश की रीवा रियासत के इतिहास में लिखा है कि गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह ने बागराव को अणहिलवाड़ से 10 मील दक्षिण पश्चिम में व्याघ्रपल्ली यानी बघेल गांव की जागीरी दी थी, जिससे आगे चलकर बागराव के वंशजों को बघेल नाम से पहचाना गया। वाघेला या बघेल वंश का गोत्र कुछ इस प्रकार है। बघेल या वाघेला सोलंकी वंश की एक शाखा है। सोलंकी वंश के बारे में हमने पहले एक डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसे आप बाद में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कुमारपाल के समय में अनुराज ने सौराष्ट्र में हुई लड़ाइयों में अहम भूमिका निभाई थी, इसीलिए कुमारपाल ने अनुराज को भीमपल्ली का गांव जागीरी में दिया था। बघेल वंश में अनुराज के बाद उनके बेटे लवन प्रसाद, जो सोलंकी राजा भीमदेव दूसरे के मंत्री बने थे, साथ ही धोलका क्षेत्र के सामंत भी थे। लवन प्रसाद को व्याघ्रदेव या व्याघ्रपल्ली कहा जाता था। उस समय मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर हमला किया। तब लवन प्रसाद ने आबू के राजा दारावर्ष के साथ मिलकर कुतुबुद्दीन ऐबक को खंभात में हराया था। लवन प्रसाद के बड़े बेटे वीरमदेव ने अहमदाबाद के पास वीरम गांव बसाया, तो उनके दूसरे बेटे वीर धवल धोलका के राजा बने थे। साथ ही वीर धवल भीमदेव दूसरे के सेनापति भी थे। लेकिन जब 13वीं सदी में सोलंकी वंश की सत्ता कमजोर होने लगी, तब साल 1243 ईस्वी में वीर धवल ने गुजरात में अपनी सत्ता मजबूत करके बघेल वंश की नींव रखी थी। वीर धवल ने खंभात पर हमला करके खंभात के राजा को हराकर अपने मंत्री वस्तुपाल को खंभात का सूबेदार बनाया। फिर गोधरा के राजा को हराकर तेजपाल को गोधरा का सूबेदार बनाया। वस्तुपाल और तेजपाल दोनों ही भाई व्यापारी थे, लेकिन बाद में वस्तुपाल वीर धवल के मंत्री बने थे, जबकि वस्तुपाल के बाद विसलदेव के समय में तेजपाल मंत्री बने थे। इन दोनों ही भाइयों ने कई प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण करवाया था। उस समय देवगिरी के यादव और मारवाड़ के 4 राजाओं ने एक साथ मिलकर गुजरात पर हमला किया। तब वीर धवल ने राज्यों से संधि की थी। बाद में विसलदेव वाघेला, जो सोलंकी वंश के आखिरी राजा त्रिभुवनपाल के सेनापति थे, त्रिभुवनपाल के बाद उनके सेनापति विसलदेव वाघेला ने गुजरात की सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। लेकिन कई इतिहासकारों का यह मानना है कि विसलदेव वाघेला ने त्रिभुवनपाल को गद्दी से उतारकर सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। लेकिन ज़्यादा संभावना यही है कि त्रिभुवनपाल के बाद ही विसलदेव वाघेला ने सोलंकी वंश की सत्ता को हटाकर गुजरात पर वाघेला या बघेल वंश की सत्ता स्थापित की थी। विसलदेव वाघेला के समय में गुजरात में अकाल पड़ा था। तब यहाँ पर गुजरात के एक प्रसिद्ध व्यापारी शेठ जगडूशा ने विसलदेव वाघेला की फाइनेंशियली काफ़ी मदद की थी। विसलदेव वाघेला ने मालवा और मेवाड़ पर भी हमला किया था। बाद में अर्जुनदेव वाघेला गुजरात के बघेल वंश के राजा बने, जिनके समय में 1264 ईस्वी में नवाब फिरोज ने अर्जुनदेव से मस्जिद बनाने की अनुमति मांगी थी। तब स्थानीय लोगों की अनुमति से अर्जुनदेव वाघेला ने नवाब फिरोज को सोमनाथ पाटन में मस्जिद बनाने की अनुमति दी थी। नवाब फिरोज के बारे में मुझे कोई खास जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन हो सकता है कि कोई व्यापारी रहे होंगे या फिर कोई मुस्लिम धर्मगुरु रहे होंगे। बाद में फिर सारंगदेव वाघेला गुजरात के राजा बने, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। बाद में कर्णदेव दूसरे वाघेला राजा बने, जो एक कमजोर और विलासी राजा थे। तब उनकी विलासता से तंग आकर उनके सेनापति माधव ने तब के दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा। साथ ही सुल्तान को सहायता देने का वादा भी किया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने उलूग खां और नुसरत खां की अगुवाई में गुजरात पर हमला किया। तब सेनापति माधव गुजरात की सेना को लेकर लड़ने के बजाय दूसरी दिशा में चला गया, जिससे दिल्ली की सेना बिना रुकावट के सीधे राजधानी पाटन में आ पहुंची। अलाउद्दीन की सेना ने पाटन को बुरी तरह से लूटा, साथ ही अनेकों मंदिरों को तोड़ा और लूटा भी, जिसमें सोमनाथ मंदिर और रुद्र महल जैसी प्रसिद्ध इमारतें भी थी। इसी के साथ गुजरात में बघेल वंश की सत्ता का अंत हुआ। इन्हीं वाघेलाओं के एक वंशज लगभग 13वीं सदी में उत्तर प्रदेश गए थे, जहाँ से इन बघेलों ने मध्य प्रदेश में बघेलखंड नाम से एक बड़ा राज्य बसाया, जो बाद में रीवा रियासत के तौर पर उभरा। बघेल वंश की गुजरात और गुजरात के बाहर भी कई सारी छोटी और बड़ी रियासतें हुआ करती थी।